गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग को सेट गुड पढ़ा मॉर्निंग रही हूँ। मैम। सेट का बेसिक सेट में आप लोग की स्टार्ट कर रही हूँ। सेट आपका पीजीडीसीए का एक सिलेबस है। सेट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। मैं आज आप लोग को उसका एक ओवरव्यू बताती हूँ कि मैं आपको फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक में आप लोग को इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि सिस्टम होता क्या है। ये आप लोग लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं आगे उसको बताते जाऊंगी। इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगी। पहला बताऊंगी ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा इन, थर्ड इंटीग्रेटेड, और फोर्थ बताऊंगी डिप्यूट, DEPEUD, डिप्यूट। ये मैं आपको टॉपिक सेकेंड मैं आप लोग को टॉपिक बताऊंगी इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, एस सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताऊंगी। टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंतर्गत बताऊंगी फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ओपन एंड क्लोज, ये सिस्टम के टाइप्स है ना। फर्स्ट प्रोसेस एंड डिजाइन जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम। व्हाट सिस्टम, सिस्टम होता क्या है, तो ये सारी चीजें आप लोग अपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ओपन एंड क्लोज सिस्टम, तीसरा है सोशल सिस्टम, फोर्थ है आपका एनुअल एनुअल एंड बेस्ड सिस्टम। ठीक है, फिर फोर्थ टॉपिक में आप लोग को इसी यूनिट में कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी इन फिर कंट्रोल एंड फीडबैक, ये पढ़ाऊंगी। फिफ्थ एंड है इस यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक का रहेगा मॉडल। आप लोग को ये नोट्स मेरे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो नोट्स को टेलीग्राम लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरे नोट्स आपको जो जो मैं पढ़ाऊंगी, ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और नोट्स भी मिल जाएगा। नरेटिव, मैथमेटिकल और ग्राफिकल, ये आप लोग के पूरा एक सिस्टम का यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में आपके इतने पूरे टॉपिक है, ये पूरे टॉपिक में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सेट, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम होता क्या है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है मतलब सिस्टम क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है। सिस्टम होता है मतलब कि इसका एक इंफॉर्मेशन होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका ये सिस्टम है, वो इस टाइप से वर्क करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, उसका सिस्टम अच्छा नहीं है, उसका सिस्टम अच्छा है। तो सिस्टम मतलब क्या है, एक इंटरनल पार्ट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वॉशिंग मशीन, हम वॉशिंग मशीन परचेज करने गए
हम बोलते हैं कि इस वाले मॉडल का सिस्टम अच्छा है, इस वाले मॉडल का सिस्टम अच्छा है, तो हमको क्या पता, सिस्टम का मतलब क्या है कि हम जो मॉडल खरीद रहे हैं उस मॉडल का इंटरनल जो चीज है, इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है वो हमको पता है, और हमको लगता है कि ये वाला इंटरनल इंफॉर्मेशन इसका अच्छा नहीं है, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन इसका अच्छा नहीं है, तो उसी चीज को बोला जाता है सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये हम किस बेस पे ले रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ले रहे हैं, क्योंकि हम अभी सिस्टम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते तो हम उसको व्हीकल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान के बेस पे लेते, बट हम अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको किस बेस पे ले रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम। सिस्टम क्या करता है, किसी भी यूजर या फिर किसी भी पीपल को एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस टाइप का उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, उसको बोला जाता है सिस्टम। बेसिक सिस्टम, बेसिक ये सिस्टम का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं सिस्टम की आप लोग को एक डेफिनेशन बताती हूँ कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम का एक मैं आप लोग को डेफिनेशन बताती हूँ कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम होता क्या है। तो देखो, सिस्टम बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, जो एक साथ मिलकर वर्क करते हैं या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे अभी मैं आप लोग को बताई, आप वॉशिंग मशीन परचेस कर रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन का जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, तो वही चीज इसमें भी होती है। सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जो एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर वर्क करती है और किसी भी टास्क को कंप्लीट करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप एक कंप्यूटर ले रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है, इनपुट रहता है, सीपीयू रहता है और आउटपुट रहता है। अब इनपुट हम करते हैं, जो भी डेटा है वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू में डेटा प्रोसेस होता है और एक हमको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आउटपुट में। तो ये हो गया एक सिस्टम। तो सिस्टम क्या है, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, जो एक साथ वर्क करते हैं या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं और हमको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ सब सिस्टम। सब सिस्टम किसको बोलते हैं, सब सिस्टम, सब सिस्टम किसको बोलते हैं, सब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि किसी स्पेशल टास्क को करता है। अब देखो, एक सिस्टम का पार्ट है, जैसे मैंने अभी वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, अब उसी का एग्जांपल मैं आप लोग को दे देती हूँ। तो उसमें आप लोग देखते होंगे एक ड्रायर का पार्ट होता है और एक मशीन रहती है। ड्रायर क्या रहता है, कपड़े को सुखाने का काम करता है, तो ये उसका क्या हुआ, एक सब सिस्टम हुआ। मतलब ये पूरा वॉशिंग मशीन तो एक ही है, लेकिन वो दो पार्ट या फिर दो सब सिस्टम में डिवाइडेड है, जिसमें एक ये क्या कर रहा है, कपड़े धोने का काम कर रहा है, दूसरा उसको सुखाने का काम कर रहा है। तो ये होता है सब सिस्टम। सेम उसी टाइप का मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद एक आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर में जो भी आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसकी हार्ड कॉपी आप लोग निकाल रहे हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सब सिस्टम। मतलब प्रिंटर हमारा क्या है, एक सब सिस्टम है। तो सब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का एक पार्ट होता है जो स्पेशल टास्क को कंप्लीट करता है। उसके बाद फिर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट में आप लोग को बता रही थी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, सिस्टम के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज रहना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में सिस्टम के हर एक जितने भी एलिमेंट है उसको क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। जैसे आप लोग एक कंप्यूटर खरीद रहे हो, कंप्यूटर में आप लोग को माउस मिलता है, माउस मिलता है ना, कीबोर्ड मिलता है, सीपीयू मिलता है और एक मॉनिटर मिलता है, ये चार चीज आप लोग को मिलती है। तो अब ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जैसे आप लोग इसको माउस को सीपीयू से अटैच कर रहे हैं,
मॉनिटर कीबोर्ड को मॉनिटर से अटैच कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका एक ऑर्गेनाइज्ड वे है कि ये इससे अटैच होता है तब ये अपना वर्क कंप्लीट करता है। तो वैसे ही सिस्टम को क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, इंटरेक्टेड। इंटरेक्टेड इंटरेक्टेड मतलब कि हर एक सिस्टम के जितने भी एलिमेंट या फिर पार्ट, ना एलिमेंट भी बोल सकते हैं उसको और पार्ट भी बोल सकते हैं, तो सिस्टम के जितने भी एलिमेंट या पार्ट होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट होना चाहिए। इंटरेक्ट मतलब मिला हुआ होना चाहिए किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सिस्टम के जो एलिमेंट या पार्ट होते हैं वो आपस में मिले हुए होने चाहिए, मतलब एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरेक्टेड। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सिस्टम के सारे पार्ट और सब सिस्टम आपस में इंटीग्रेट होने चाहिए। ठीक है, आपस में इंटीग्रेट होने चाहिए, लेकिन कभी भी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सिस्टम के जितने भी सिस्टम के जितने भी पार्ट होते हैं और सब पार्ट्स होते हैं, ये आपस में मिलजुल कर काम तो करने चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपस में काम तो करेंगे, लेकिन कभी भी एक सिस्टम दूसरे सब सिस्टम के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबके काम अपने अपने होते हैं, तो एक दूसरे के काम में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट है आपका डिपेंड। डिपेंड डिपेंड का मतलब क्या होता है, हर सिस्टम और सब सिस्टम आपस में डिपेंड होने चाहिए। ठीक है, जितने भी सिस्टम होते हैं और जितने भी सब सिस्टम होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। जैसे कि इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट आउटपुट क्या करते हैं, एक दूसरे को इनपुट और आउटपुट शेयर करने का काम करते हैं। तो ये चीज एक दूसरे पे डिपेंड है, हम इनपुट देंगे तभी वो आउटपुट देगा। ठीक है, विदाउट इनपुट की आउटपुट तो नहीं निकल सकता। तो ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, तो इसको बोलते हैं डिपेंड। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला आपका है फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम क्या होता है, फिजिकल सिस्टम टचेबल होता है। टचेबल मतलब समझ में आ रहा है, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये एक फिजिकल पार्ट है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल पार्ट अगर आपको पूछता है, हार्डवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर को फिजिकल पार्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारे हमारे क्या है, टचेबल सिस्टम होते हैं। तो ये होता है हमारा फिजिकल सिस्टम, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो होता है फिजिकल सिस्टम। दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में डिफरेंस याद रखना ना, जैसा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। सेम एज इट इज फिजिकल सिस्टम को क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। फिजिकल सिस्टम मतलब हार्डवेयर होता है और लॉजिकल सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। द नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम एक अनटचेबल मोमेंट होता है। अनटचेबल मोमेंट मतलब एक आइडिया होता है, एक विचार होता है, जो किसी भी सिस्टम के मॉडल या फिर एल्गोरिथम पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसका हम यूज तो कर सकते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ये कैसे बना है इससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे हम कोई व्हीकल चलाते हैं, हम स्कूटी चला रहे हैं,
ठीक है। हम स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी में हम क्या देखते हैं, हमको पता रहता है कि गियर कहाँ पे स्कूटी का, क्लच कहाँ पे स्कूटी का, ब्रेक कहाँ पे स्कूटी का, स्कूटी को हम चालू कैसे करते हैं, उसमें पेट्रोल कैसे डलवाते हैं, हमको बस इतनी ही चीजें पता रहती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि स्कूटी का इंजन कहाँ है, उसका जो एक्सीलेटर है वो कैसे वर्क करता है, तो आप में से किसी को नहीं मालूम। हमको जितना नॉलेज है हम उसमें सफिशिएंट है कि हम इस चीज को चला पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम मतलब कि ऐसी चीजें जो काल्पनिक होती है हमारे लिए, तो वो एक आइडियल होता है, एक आइडिया होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे वर्क करता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रियल में पता होता है कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि वो उसको डेवलप करता है। तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, एक मॉडल होता है जो कि एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर से मिलकर बना होता है, और इसका क्या होता है, यूजर को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वे में पता रहता है, अंदर की चीजें इसको मालूम नहीं रहती, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इनपुट को रिसीव करता है। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और इनपुट को रिसीव करता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। सेम एज इट इज क्लोज सिस्टम, जो कि अपने बाहरी वातावरण या फिर बाहरी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इनपुट को लेने के लिए और आउटपुट को शेयर करने के लिए, मतलब ये एक बॉन्डेज होता है, ये किसी के साथ भी इंटरेक्ट करना नहीं चाहता, ये अपना एक पर्सनल वे में वर्क करता है। ओपन सिस्टम सबके साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी जो इन्वायरमेंट होता है, जो बाहरी उसका प्रोसेस होता है, सबके साथ इंटरेक्ट करता है और सारी चीजों को इनपुट आउटपुट करता है, प्रोसेस करता है। ये होता है हमारा ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है आपका सोशल एंड मशीन सिस्टम। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें पीपल के द्वारा किसी काम को किया जाता है। सोशल सिस्टम जैसे हम सोशल वर्क करते हैं, सेम एज इट इज, जिसमें यूजर के द्वारा किसी काम को किया जाता है उसको बोलते हैं सोशल सिस्टम। और मशीन सिस्टम जिसमें मशीनों के द्वारा किसी टास्क को कंप्लीट किया जाता है उसको बोलते हैं मशीन सिस्टम। ठीक है, सोशल सिस्टम जिसमें यूजर के द्वारा किसी काम को किया जाता है, मशीन सिस्टम जिसमें मशीन के द्वारा किसी टास्क को कंप्लीट किया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ सोशल मशीन सिस्टम। सोशल मशीन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें यूजर के साथ, यूजर मतलब पीपल, पीपल के साथ साथ मशीन का भी यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सोशल मशीन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मैनुअल एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। मैनुअल एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। मैनुअल सिस्टम ऐसा सिस्टम जो किसी भी यूजर के आइडियाज या फिर पॉलिसी से मिलकर बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं मैनुअल सिस्टम। पता है आप लोग को भी मैनुअल वर्क मतलब क्या होता है, कॉपी पुस्तक पेन लेके अगर किसी वर्क को हम कंप्लीट करते हैं तो उसको मैनुअल बोलते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड मतलब क्या होता है, अगर हम किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं विथ यूज ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर हम अगर किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। मैनुअल सिस्टम, यदि हम किसी टास्क को मैनुअली अप्रूव कर रहे हैं तो उसको मैनुअल सिस्टम, और कंप्यूटर के तरीके से अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। आज की क्लास में इतना ही बताते हैं, फिर जो भी आपको डाउट हो वो मेरे को पूछ लेना आप लोग, ठीक है।